नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सीएम चंपई सोरेन, कई दिग्गज हुए शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट से मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी लोकेश मिश्रा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद खूंटी कोऑपरेटिव मैदान में कांग्रेस की एक जनसभा आयोजित की गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा समेत सभी नेताओं ने बारी बारी से जनता को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इंडिया की जीत का दावा किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा नामांकन करने के बाद पदयात्रा करते हुए सभा स्थल पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संघ ने किया विरोध। लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा लिए जाने पर पारा शिक्षकों ने आपत्ति जाहिर की है। मंगलवार को इस संदर्भ में पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट असफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल प्रमोद कुमार कुणाल दास के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिले। कहा कि आचार संहिता के दरमियान पारा शिक्षकों की सभी प्रकार की छुट्टी रद्द है। कहा कि चुनाव कार्य के लिए सभी जिलों में शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही है। चुनाव कार्य के लिए बहुत सारे पारा शिक्षक ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, बीएलओ के कार्य को भी संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा होना बहुत गलत है। बता दें कि ये परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जा रही है। पारा शिक्षकों के संगठन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर परीक्षा ली जाती है तो 90% टेट पास पारा शिक्षक इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। सरकार को इस पर जल्द संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव को देखते हुए इस सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को स्थगित करना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में काफी संख्या में पारा शिक्षक भी बतौर अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस पकड़ाया। टेम्पो में लाद कर ले जा रहा था युवक। वाहन पलटने से हुआ खुलासा, भीड़ ने कर दी धुनाई। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बगरा के समीप प्रतिबंधित मांस पकड़ाने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस लदे एक टेम्पो को पकड़ा। इसके बाद उन्होंने 2 युवकों की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस लदा टेम्पो जब्त करते हुए दोनों युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके नाम मोहम्मद मुश्ताक और आदिल आलम है। दोनों कुरैशी मोहल्ला गिरिडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात 2 युवक एक टेम्पो पर प्रतिबंधित मांस लेकर महेश मुंडा से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बगरा के समीप टेम्पो एक मवेशी से टकराकर पलटी खा गई। ग्रामीण एन मौके पर पहुंचे और टेम्पो पर प्रतिबंधित मांस लगा देख आक्रोशित हो गए। टेम्पो पर बैठे दोनों युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने दबोचा तथा जमकर धुनाई कर दी। लोगों के आक्रोशित होने के बाद मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब्त प्रतिबंधित मांस की जांच को लेकर कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टेम्पो पर लदे प्रतिबंधित मांस के साथ दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोलाहल में बीजेपी को शिकस्त देंगे, जीत लेंगे झारखंड की सभी 14 सीटें, चंपई सोरेन। इंडिया गठबंधन की तरफ से चाईबासा में जेएमएम उम्मीदवार जोभा मांझी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और मंत्री दीपक बिरुआ सहित झामुमो विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद शहर के खुटकंटी मैदान में जनसभा की गई, जहां हजारों की संख्या में जेएमएम और कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे। जोभा मांझी के नॉमिनेशन के बाद सीएम चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कोलाहल में बीजेपी का खाता खुलने नहीं देंगे। इस बार हम सभी 14 सीट जीतेंगे। जोभा मांझी के नॉमिनेशन के बाद सीएम चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि धूप होने के बावजूद भी एकता दिख रही है।
साहिबगंज के राधानगर में लगी भीषण आग, 7 घर जलकर खाक। साहिबगंज जिला के राधानगर थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी गांव में मंगलवार के शाम 4 बजे आग लगी की घटना हुई है। इस वजह से 7 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो आग घर में खाना बनाने वाले चूल्हे की वजह से लगी थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि साहिबगंज के कटहलबाड़ी गांव निवासी बीसू मंडल के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल धारण कर लिया। हवा चलने की वजह से आग ने अगल बगल के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घिसू मंडल, अशोक मंडल समेत कई घर जलकर खाक हो गए। इसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जेपीएससी ने रिकॉर्ड 35 दिन में जारी किया प्रीलिम्स का रिजल्ट, इतने हुए सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट सोमवार देर शाम जारी कर दिया गया। परीक्षा में कुल 7011 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब ये मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। जेपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। बता दें कि मुख्य परीक्षा 22, 23, 24 जून को हो सकती है। गौरतलब है कि इस परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों में 1169 सफल रहीं। क्षैतिज आरक्षण के तहत आदिम जनजाति के 16, खेलकूद कोटा के 60, दृष्टि निशक्त 62, बधिर निशक्त 46, चलन निशक्त के 45, बौद्धिक निशक्त के 48 अभ्यर्थी चुने गए हैं। ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने की कवायद, हर हाल में रोका जाएगा राज्य में नशे का कारोबार। झारखंड में मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावित तरीके से लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और इसके कारोबार पर ब्रेक लगाने के लिए मंगलवार को झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। झारखंड में मादक पदार्थों के उत्पादन और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा 20 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बात निकाल कर आई थी कि राज्य में नशे के कारोबार में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के नामांकन में होंगे शामिल। पलामू से एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह शामिल होंगे। जनरल वीके सिंह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से पलामू के लिए रवाना होंगे। वहां से बीडी राम के साथ डाल्टनगंज समाहरणालय जाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद सह महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय भी मौजूद रहेंगे। वहीं लोहरदगा के एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। पलामू लोकसभा सीट से मंगलवार को पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सह पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ता के साथ मेदिनीनगर शहर में रैली निकालते हुए समाहरणालय और पलामू उपायुक्त शशि रंजन के समक्ष पहुंचे, जहां इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि कामेश्वर बैठा के अलावा अजय भुइयां एवं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक वीरेंद्र राम ने भी मंगलवार को पर्चा भरा है। बता दें कि अब तक 4 प्रत्याशियों ने पलामू से नामांकन दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कहा कि अगर वे लोकसभा चुनाव में अपना जीत दर्ज करते हैं तो वे पलामू की जनता के लिए बेहतर कार्य करेंगे। ढुल्लू महतो और बीजेपी नेत्री समर्थक आपस में भिड़े, पुरानी रंजिशों को लेकर मारपीट, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के समर्थकों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई है। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना केंदुआड़िया थाना क्षेत्र के एकड़ा पुल के पास की है। मामले की सूचना मिलते ही केंदुआड़िया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुजीत केवट को SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। घायल युवक ने आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो समर्थक दिनेश रवानी और सुनील राय के साथ 20 से 25 लोगों ने उसे बंधक बना लिया और 14 नंबर चाणक ले गए। वहीं लाठी, रॉड और ईंट पत्थर से उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। जब वो बेहोश हो गया तो उसके कमर में देसी कट्टा रखकर सभी लोग भाग गए। वहीं घटना को लेकर घायल सुजीत केवट के भाई सूरज ने बताया कि कुछ माह पूर्व उनके चाचा के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दिनेश रवानी और सुनील राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह से पिटाई की है। वहीं घटना के बाद पुलिस घायल का बयान दर्ज करने SNMMCH अस्पताल पहुंची, जहां घायल से पूरी घटना की जानकारी ली गई और मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई।
एयरटेल कंपनी में जॉब देने के लिए गूगल और अखबार में डलवाता था विज्ञापन। पंजीकरण के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एयरटेल कंपनी में जॉब देने के लिए गूगल और अखबार में विज्ञापन डलवाकर लोगों से पंजीकरण के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सीआईडी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 5 महीने से रांची के सदर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के पटना जिले के संपतचक निवासी सुमित कुमार और नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अभय रंजन के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 11 सिम, 7 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 3600 नगद, 1 चेकबुक, 1 लैपटॉप और घटना से संबंधित व्हाट्सएप चैट पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से सोरेन परिवार को मिली बड़ी राहत। लोकपाल के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक, 10 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार को बड़ी राहत दी है। संपत्ति से जुड़े मामले में लोकपाल की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दिया गया है। इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 10 मई को होगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने के भीतर जाँच करने का निर्देश दिया था। सोरेन की ओर से कोर्ट में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि विचाराधीन दोनों संपत्तियां सोरेन की नहीं है बल्कि जेएमएम की हैं। बताया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत विवादित आदेश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस मामले में लोकपाल के आदेश से यह जांच नहीं हो सकती है। कानून के तहत जांच केवल एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की जा सकती है, न कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ। 15 दिन से लापता सहायक पुलिसकर्मी जयराम का नहीं मिला सुराग, पुलिस ने नहीं दर्ज किया एफआईआर। 8 अप्रैल को लातेहार के बालूमाथ से गायब हुए सहायक पुलिसकर्मी जयराम कुमार साहू का अब तक पता नहीं चला है। पीड़ित परिवार ने इस बाबत तैलिक साहू समाज और लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड को पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कहा है कि जयराम के गायब होने की सूचना पुलिस को 15 अप्रैल को दी गई थी। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन अब तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। वहीं श्रीराम ने यह भी बताया कि कंचन और उसका भाई जयराम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। जयराम ने उसे यानी श्रीराम को बताया था कि कंचन मिश्रा उससे शादी करना चाहती है, लेकिन कंचन मिश्रा के विवाहित होने के कारण परिवार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। गिरिडीह के मुस्लिम बाजार में टूटकर गिरा हाईटेंशन वायर, बचे स्थानीय दुकानदार। मंगलवार की दोपहर गिरिडीह के मुस्लिम बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हाईटेंशन वायर बड़े बिजली पोल से टूटकर नीचे गिर पड़ा। हाईटेंशन वायर के टूटते ही मुस्लिम बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। हाईटेंशन वायर क्या टूटा, मानो आसमान से बिजली ही कड़की हो। इस दौरान वायर के टूटते ही पूरे बाजार में जोर जोर से पटाखे छूटने की आवाज गूंजनी शुरू हो गई। आवाज इतनी जोर की थी कि आसपास का इलाका दहल उठा और भगदड़ मच गई। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सुरक्षित ठिकाना तलाशने लगे। हालांकि वक्त पर कॉल कर बिजली विभाग से लाइन कटवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पूर्व में कई बार बिजली विभाग के पदाधिकारियों को फोन कर बताया गया था कि हाई टेंशन वायर जर्जर हो चुका है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। भीषण गर्मी का वक्त चल रहा है, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही रही कि वायर टूटकर गिर पड़ा। गनीमत रहा कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड बिहार के संयुक्त उत्पाद टीम पर देवघर में हमला, 5 घायल। बिहार सीमा से सटे जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गांव में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई बिहार के बांका व झारखंड के देवघर उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बांका उत्पाद विभाग टीम के एसआई गौरीशंकर कुमार, महिला कर्मी आभा कुमारी, श्वेता कुमारी सहित देवघर उत्पाद विभाग के एसआई किशोर कुमार, जवान विकास कुमार घायल हो गए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने छापेमारी में शामिल 5 वाहनों को भी ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में उत्पाद विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की वर्दी भी फट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हिरासत में ली गई एक महिला को जबरन गाड़ी से उतार कर छुड़ा लिया। अचानक हुए हमले के बाद किसी तरह दोनों राज्य के संयुक्त छापेमारी टीम के उत्पाद अधिकारियों कर्मियों ने अपनी जान बचाई व मामले की सूचना जसीडीह थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पर्याप्त बलों के साथ जसीडीह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जसीडीह पुलिस को आते देख सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में चले गए। इसके बाद दोनों राज्यों के संयुक्त उत्पाद टीम के अधिकारियों कर्मियों को थाना लाया गया। खाना खाने को लेकर मारपीट, बारातियों को बनाया बंधक। थाना क्षेत्र के रीमी रामपुर गांव में खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद बारातियों को 24 घंटे बंधक बनाया गया। गांव में पंचायत बुलाई गई, पुलिस भी पहुंची जहां मामले को सुलझाया गया।
इसके पश्चात बारातियों को छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार पत्थलगड्डा प्रखंड के नवडिया मारंगा गांव से रविवार की शाम रिमी रामपुर गांव में बारात गई थी, जहां से लड़की को लग्न बांधने के बाद लाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान खाने को लेकर बारातियों ने हंगामा कर दिया। सराती लोग काफी समझाने का प्रयास किए। इस दौरान दोनों पक्ष में मारपीट भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुस्साए सरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दूसरे दिन सोमवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बारातियों को 24 घंटे बाद छोड़ा गया। परीक्षा हॉल में शादी के जोड़े में पहुंची दुल्हन, विदाई के लिए दूल्हा करता रहा इंतजार। गिरिडीह के बेंगाबाद से एक नई नवेली दुल्हन शादी के मंडप से उठकर सीधे परीक्षा देने पहुंच गई। इस दौरान दूल्हा समेत अन्य बाराती दुल्हन की परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते रहे। जब दुल्हन परीक्षा देकर बाहर निकली तब उसकी विदाई की रस्म पूरी की गई। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में जब शादी के जोड़े में दुल्हन पहुंची तो यहाँ पर एक सुंदर और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। परीक्षा भवन के अंदर दुल्हन एग्जाम दे रही थी तो दूल्हा बाहर उसका इंतजार कर रहा था। लोगों ने दूल्हे और उसके पूरे परिवार के इस काम की खूब सराहना की। दरअसल बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के डोमा पहाड़ी के रहने वाले रामचंद्र प्रसाद की बेटी काजल कुमारी बीए सेमेस्टर 1 की छात्रा है। उसकी शादी रविवार 22 अप्रैल को तय थी, मगर शादी की अगली सुबह 23 अप्रैल को उसका एग्जाम था। रविवार की रात देवघर से उसकी बारात आई, जिसके बाद रात से सोमवार सुबह तक वरमाला समेत शादी की अन्य रस्में पूरी की गई। सोमवार की सुबह काजल की विदाई होनी थी, मगर काजल ने विदाई से पहले परीक्षा देने की बात कही, जिस पर सभी ने खुशी जाहिर की और काजल को परीक्षा दिलाने के लिए दूल्हा खुद परीक्षा भवन तक साथ आया और परीक्षा खत्म होने तक इंतजार किया। काजल परीक्षा देकर घर लौटी, जिसके बाद उसकी विदाई की रस्म पूरी की गई। हनुमान जयंती पर गिरिडीह के मंदिरों में धूमधाम से हुई पूजा अर्चना। भक्तों ने किया संकट मोचन का आह्वान। भगवान राम के अनन्य भक्त और कलयुग के अवतार संकट मोचन हनुमान की जयंती मंगलवार को गिरिडीह में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हर हनुमान मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। मौके पर मंदिरों में बज रहे संकट मोचन हनुमान के भजन दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना जैसे कई भजन भक्तों के कानों में मिश्री घोल रहे थे। इस दौरान हनुमान मंदिर में भक्तों ने फल फूल से संकट मोचन का आह्वान किया, जबकि शहर के कुटिया गली के प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में आप रूपी हनुमान जी की मूर्ति में सबसे सुबह 21 किलो दूध से अभिषेक किया गया। इस दौरान नीलकमल भारतीय, राजेश जलान, मनीष शर्मा समेत प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर के सदस्यों ने पुजारी के मंत्रोच्चार के बीच दूध अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। बीजेपी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को खूंटी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन में शामिल हुए। वहां आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोगों में खौफ पैदा कर उनका समर्थन हासिल करना चाहता है। बीजेपी प्यार, मोहब्बत और मान सम्मान कर उनका समर्थन चाहती है। झूठ बोलकर और जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। इंडिया गठबंधन के लोग यही काम कर रहे हैं। बिहार की महिला दरोगा के इंजीनियर पुत्र का शव झारखंड के बोकारो से बरामद। जेपीएससी परीक्षा के बाद से था लापता। बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत राखी घोसाल का पद लापता इंजीनियर पुत्र सन्नी रंजन घोसाल 28 वर्षीय का शव मंगलवार को बोकारो रेलवे क्षेत्र के आउटयार्ड ड्रेन से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुआ है। शव की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी सब इंस्पेक्टर राखी घोसाल के लापता पुत्र के रूप में हुई। सूचना मिलने तक बालीडीह थाना के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसमें पुलिस की आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यूपीएससी परीक्षा में कोडरमा के छात्र सिद्धांत को 114वां रैंक, घर लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत। यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के बाद सिद्धांत कुमार पहली बार अपने घर कोडरमा के झुमरी तिलैया पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने सिद्धांत को फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद सिद्धांत जब घर लौटा तो उसे बधाई देने वालों का तांता लग गया। सिद्धांत से मिलने उसके रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र लगातार पहुंच रहे थे। सिद्धांत कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने रिश्तेदार को देते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने सफलता हासिल की है। सिद्धांत कुमार ने बताया कि हौसला और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, चुनाव आयोग दर्ज करे मुकदमा। गौतम सागर राणा।
आरजेडी चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय धुरवा में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी समाज का भाईचारा और आपसी ताना बाना बिगाड़ने की बात करते हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। राणा ने कहा कि राज्य में गठबंधन दलों के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए 49 सदस्यीय टीम का बनाई गई है। कहा कि जिला स्तर पर लोकसभा वार कमेटी शीघ्र घोषित कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि आज देश का संविधान और लोकतंत्र दो विकट परिस्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मुद्दा से अलग होकर लोगों के बीच आपसी भाईचारे बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी वाइफ को साथ रखना चाहता था पति, पहली पत्नी के विरोध पर कर दी हत्या। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के असनाही गांव में एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। मृतका महिला रुंती देवी को ससुराल वालों ने पहले गला दबाकर मारा, इसके बाद डीजल से जला दिया। जानकारी के मुताबिक पति दूसरी शादी करने के बाद पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतका के पति ने बताया कि उनके दामाद अखिलेश यादव ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली है। इस वजह से बेटी के साथ विवाद होता था। दहेज में बाइक मांगने को लेकर दबाव बनाते थे और प्रताड़ित करते थे। इसका विरोध करने पर सोमवार की रात्रि में उसके पति अखिलेश यादव, देवर कमलेश यादव, सास ससुर व ननद हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने को लेकर शव पर डीजल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, बीजेपी को देश से हटाना होगा, जोभा मांझी। चाईबासा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोभा मांझी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जोभा मांझी आत्मविश्वास से भरी नजर आई। सभा को संबोधित करने के दौरान जोभा मांझी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव साधारण नहीं है, यह हमारे प्रदेश के सम्मान का चुनाव है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सम्मान का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से तीर धनुष छाप पर वोट देने की अपील की है। जोभा मांझी ने कहा कि सीएम चंपई सोरेन आपको बताया कि कैसे गठबंधन ने मजबूती से चुनावी जंग को पार किया है। ये चुनाव साधारण नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की रक्षा का चुनाव है। हमारे प्रदेश में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के सवाल का चुनाव है। ये हमारे नेता हेमंत सोरेन के सम्मान का चुनाव है। हमारी लड़ाई जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए है। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगा ले जाने के मुख्य आरोपी समेत 2 को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह की तीसरी थाना पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर दूसरे समुदाय की नाबालिग को भगा ले जाने के मुख्य आरोपी आफ्ताब अंसारी समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को धारा 144 के बयान के लिए गिरिडीह कोर्ट भेजा है। तीसरी थाना पुलिस ने तकनीकी सहारा लेकर अपहरण की गई नाबालिग को गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल के कोलकाता से बरामद किया। कोलकाता पुलिस के सहयोग से नाबालिग के अपहरण के आरोपी आफ्ताब अंसारी को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आफ्ताब अंसारी का सहयोग करने के आरोप में तीसरी पुलिस ने उसके साथी निशार अंसारी को भी उसके घर से दबोचा है। बताया जा रहा है आफ्ताब का सहयोग उसके 2 साथी ने किया था, जिसमें एक तीसरी के पपीलो गांव निवासी निशार अंसारी के साथ गांवा के एक और आरोपी एजाज अंसारी शामिल है, जिसने दूसरे समुदाय की नाबालिग को भगा ले जाने में मदद की। इस दौरान नाबालिग के पिता ने तीसरी थाना में लिखित आवेदन दिया तो पुलिस हरकत में आई। आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ नाबालिग को भी कोलकाता से बरामद कर लिया। गोली चालन की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल कंपनी मोड़ में विगत 16 अप्रैल को हुए गोली चालन की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नगर पुलिस अधीक्षक ने एक वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय कंपनी ने स्क्रैप के चोरी को लेकर यह घटना घटित हुई थी, जिसमें संदीप सिंह एवं सूरज सिंह पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बच गए थे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सुमित कुमार यादव एवं विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन एवं एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। वहीं कांड में संलिप्त बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। राजनाथ सिंह बोले, हेमंत सोरेन सरकारी मेहमान है। झारखंड ने कहा, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। खूंटी लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन फाइल किया। अर्जुन मुंडा ने खूंटी के कचहरी चौक से रोड शो भी किया। इस दौरान गाड़ी पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के साथ बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पतरा मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई। जनसभा को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित भी किया। अपने संबोधित में राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो आप सभी को पता है वजह क्या है। झारखंड के विषय में मैं कहना चाहूंगा, हमारी पहली सरकार बनी तो बाबूलाल जी सीएम थे, फिर अर्जुन मुंडा बने, इसके साथ ही रघुवर दास भी सीएम रहे हैं। हमारे तीनों सीएम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तीनों पर
भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आपके एक सीएम इस वक्त कहां हैं, आपको पता है, सरकार के मेहमान हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब 1.5 दिनों तक सीएम लापता रहे। मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, मैंने पहले कभी ऐसी खबर नहीं सुनी थी। हमारे देश के पीएम मोदी के बारे में आप जानते हैं, उनका पूरा जीवन हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित है। 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता अपने जीवन में देखा है तो नरेंद्र मोदी भाई को देखा होगा। दिन भर कई सभाओं के बाद वह रात में 10 बजे बैठक करते हैं। अगर भारत का मस्तक ऊंचा करना है तो ऐसा ही तपस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए।